बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं इस टाइम जौनपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम सैयद सफदर रिजवी शाह साहब। आप साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल जौनपुर रह चुके हैं, ज़िला स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, आप एक्स मेंबर ज़िला कौंसिल रहीमिया खान भी रह चुके हैं। और अगर आज की बात करें तो आप मौजूदा गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लियाकतपुर के मेंबर कमेटी भी हैं। तो आज हम आपसे सियासत के हवाले से बात करेंगे, मसाइल के हवाले से बात करेंगे और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम सारी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाएं, आप ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह। शाह साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आप ये बताइए कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो इब्तदाई तालीम है अपने ही मकामी हाई स्कूल जौनपुर से की है। उसके बाद फिर मैं चला गया था बहावलपुर और मैंने वहाँ से एससी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और यूनी में भी मैं एडमिशन ले रहा था, तभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सका और फिर मैंने अधूरी छोड़ के मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा शाह साहब, अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आपका घराना सियासी घराना है, तो आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ? आपको खुद शौक़ था कि मैंने सियासतदान बनना है या आपके घर वालों ने कहा? नहीं भाई, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। हाँ। अहमद महमूद भाई साल में ऐसा हुआ कि ना, मेरे भाई मखदूम कमर जमान शाह साहब, जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की ना हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उन्होंने यहाँ पे ना ऐसे समझ लें कि एक अंधेरे में ना एक शम्मा जलाई थी हमारे इलाके में। यहाँ पे सच कहना कुफ्र था उस दौर में ना। मेरे भाई ने जब यहाँ पे ना सियासत में कदम रखा तो उनका एक सियासी सफ़र है मेरे भाई का। 17 साल उन्होंने, मतलब 17 से 18 साल उन्होंने यहाँ मतलब सियासत की है। वो 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम भी रहे हैं और एक बार में भी ज़िला कौंसिल भी रहे हैं, वो एडवोकेट थे। तो उनकी अचानक डेथ के बाद ना 17 जून 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद अचानक से मतलब फिर डिसाइड हुआ मेरा कि भी अब आगे जो सफ़र है तो वो इन्होंने ही हमें साथ लेके चलना है। सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया। फिर अचानक सडनली मुझे मतलब कि सियासत में आना पड़ा। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा कुछ अपने प्लान्स थे फ्यूचर में। तो जब यहाँ पे सियासत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपनी सियासत से कि जो फ़ैसला मेरे ग्रुप ने किया है, मेरे मतलब बड़ों ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो कारआमद साबित हुआ है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी सियासी लाइफ से। सफदर शाह साहब, अगर हम बात करें सियासत की तो माशाल्लाह आप पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो पहली दफ़ा आप बन गए हैं। तो जब आप बन गए हैं तो आप अपने जौनपुर में कौन से डेवलपमेंट करवाई हैं, कौन सी तरक्याती काम करवाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है भाई कि 5 दिसंबर 2015 को इलेक्शन हुए थे। उसके बाद हमें 1 साल तक तो कोई भी मतलब इख्तियारात नहीं दिए गए। यकम जनवरी 2017 को हमें इख्तियारात दिए गए और 2018 जून जुलाई में ना हमें मतलब कि फ्री कर दिया गया। इस 1.5 साल के अरसे में मैंने कोशिश की है कि मैंने काफ़ी मेटल रोड बनवाई हैं अपने इलाके में और मैंने काफ़ी सोलिंग नाली, ये जो छोटे मोटे काम हैं मैंने काफ़ी कराए हैं। और कोशिश की है कि मैंने ना अपने इलाके में ना सुई गैस लेके आया हूँ। मैं अपने इलाके में जौनपुर में कुछ सुई गैस मेरे भाई के दौर में थी, कुछ मैंने मतलब छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे मैंने सुई गैस फ्राहम की है अपने लीडर मखदूम से मुबीन अहमद सिंह जो हमारे लीडर हैं, उनके जो उन्होंने हमें फ़ंड दिए हैं तो उससे हमने काफ़ी काम कराए हैं। अभी भी काफ़ी काम चल रहे हैं। उनका टेंडर लगा है अभी, मतलब कुछ 40 लाख का उन्होंने जौनपुर को दिया है, तो 25 को टेंडर लगना था, अभी टेंडर नहीं लगा। तो इंशाल्लाह जो बाकी छोटे मोटे काम हैं सोलिंग नाली इलाके में हम लोग काम दे रहे हैं इंशाल्लाह। मखदूम सैयद मुबीन आलम साहब की लीडरशिप में आप उनको तहसील लियाकतपुर में कैसा लीडर मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखदूम सैयद मुबीन आलम सिंह बहुत बड़े लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं और सबके साथ वो दोस्तों की तरह उनका बिहेवियर है और हम लोग मुतमईन हैं। लेकिन ये भी तो कुछ साल ही हुए हैं और अभी आधा सफ़र बचा है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारे हमने मतलब काम अभी मुकम्मल कराने हैं और वीसी की जो क़यादत है उन पर हमें पूरा एतमाद है। अगर हम इन फ्यूचर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आप आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताएं कि आपकी विजन होगी, मिशन होगा, तो जब आप बन जाएंगे तो आप
आपका क्या फोकस है कि कौन से मसाइल डिस्कस करेंगे, कौन से हल कराएंगे? जी वो एक्चुअली जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कोशिश करनी है कि जो मैं 1.5 साल में ना मेरा विज़न था कि मैं जो मेन प्रोजेक्ट है ना हमारा जौनपुर का, वो है इसका सीवरेज का। हमारे यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे जौनपुर शहर में। मेरा यही कोशिश होगी इंशाल्लाह, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना तो मैं जौनपुर के जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल कराऊँगा। अगर लियाकतपुर के हवाले से बात करें तो लियाकतपुर के क्या बेसिक मसाइल हैं? लियाकतपुर देखें जी, शुरू से ही जब इलेक्शन होते रहे ना खासकर लोकल गवर्नमेंट के, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो हेड बनता रहा है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लाइक डिस्ट्रिक्ट नाजिम, वो हमेशा सदकाबाद से ही बनते आ रहे हैं जी। तो ये लियाकतपुर तहसील जो थी हमारी शुरू से पसमानदा रही है। और बदकिस्मती ये है हमारी तहसील लियाकतपुर की कि यहाँ से ना 100 किलोमीटर के फासले पे बहावलपुर है, और जो कि एक ज़िला भी है और डिवीजन भी है हमारी, और 100 किलोमीटर के फासले पे ही रहीमिया खां है। बिल्कुल हम लोग दरमियान में हैं तो हमें काफ़ी मतलब है कि उसमें परेशानी का सामना रहा है। बिल्कुल। और शुरू में जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 टेन्योर गुजरे हैं, तो वहाँ पे जो उनसे है जो सा भी लीडर बनता आ रहा है ना वहीं खत का बात से बनता आ रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है बनस्पत लियाकतपुर के। लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए और लियाकतपुर ज़िला किस हद तक बनना ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमें ना, क्योंकि हमारे पास वही मैंने जो अभी आपसे अर्ज़ किया, हमारे पास कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोई हेल्थ के वास्ते हॉस्पिटल नहीं है, और कोई तालीमी वास्ते से यूनिवर्सिटी का इनकाद भी नहीं है हमारे यहाँ। खासकर बच्चियाँ जो हमारे हैं गर्ल्स, वो 100 किलोमीटर के फासला कर जाती हैं बहावलपुर या रहीमिया खां, तो इसलिए भी हमारे यहाँ थोड़ा सा ना तालीम के मामले में भी हमारा जो तहसील हमारी है पीछे रह गई है। मैं समझता हूँ कि ज़िला बनना ज़रूरी हो गया है लियाकतपुर को। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की क्या ख़ास वजह थी? सच पूछें तो जो मेन वजह थी ना हमारी, हाँ। कुछ इमरान खान साहब के विजन से मैं मुतासर हुआ था, लेकिन जो बड़ी वजह थी वो मेरी ये थी कि मेरे जो हैं हमारे लीडर मखदूम से अहमद सिंह, उनकी क़यादत पे मैं मुकम्मल अतमाद था। इसके से मैंने फैसला किया कि मैं पीटीआई में ज्वाइन करूँगा। इमरान खान को आप बज़ात खुद कैसा लीडर मानते हैं? देखिए जी, इमरान खान की मैं बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, उनकी मैं इन दो चीज़ों से बहुत मुतासर हुआ हूँ कि उन्होंने जो सा अभी जो पॉलिटिक्स को लेके गए ना, खासकर पाकिस्तान की सिमत को लेके गए हैं, सऊदी अरब और इंडिया को, उन्होंने दोनों को टफ टाइम दिया है, इनके सामने झुके नहीं हैं। मैं इनकी इन चीज़ से बहुत मुतासर हुआ हूँ। बाकी जो जितनी भी पार्टीज़ आई हैं उन्होंने कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाया अगेंस्ट इंडिया एंड स्पेशली अगेंस्ट सऊदी अरब। जो इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी अपनाई है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें थ्रेट किया है, हमें प्रेशर हम पे डाला है सऊदी अरब ने, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क भी है, जो समझ लें कि हमें, बल्कि वो हमारा एक बड़ा मुल्क, हमारा वडेरा बनता आ रहा है शुरू से, उसने हम पे पूरा प्रेशर डाला है। उसके बावजूद इमरान खान साहब झुके नहीं, इमरान खान साहब ने अपना विजन चेंज नहीं किया, मजबूरन उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि हमारे पास एक गैरतमंद लीडर है जो कि हर मामले को संजीदगी से देखता भी है और उसका मसले का हल भी होता है। अच्छा शाह साहब, अगर हम सूबे के हवाले से बात करें तो सराय की सूबा बनना चाहिए, इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी ज़रूर बनना चाहिए। हमारी यही ख्वाहिश है कि साउथ पंजाब के नाम से भले दे दें हमें सूबा। ये सूबे का बनना अब नागुज़ीर हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जब जाते हैं ना लाहौर और पढ़ने के लिए वहाँ, तो वहाँ पे सिर्फ जस्ट यही देख के हमें झुटका दे जाता है कि ये साउथ पंजाब से आए हैं बच्चे। और सराइकी को तो खासकर, मैं अब ये लसानी बात हो जाएगी कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। सुबह बनने से हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे काफ़ी डेवलपमेंट में हल हो जाएगी, तालीम का शोर भी हमारे अंदर आ जाएगा, और भी काफ़ी मसाइल हैं जो हमारे हल हो जाएंगे। अगर हम अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक आपको लगा हुआ है? बस जी, मैं इस मामले तो यही कह सकता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि हाँ। वही है चाल बैठंगी सी जो पहले थी सो अब भी है। बस कभी कभार थोड़ा सा शौक पूरा कर लेते हैं। जो उनसे मैंने वैसे तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नावल कभी पढ़ा था अपने दौर में, वो तहमीना दुरानी साहबा का, अच्छा, कि वो मेडा साईं, मैंने वो बहुत शौक से पढ़ा है। उसके अलावा मैंने इस्लाम इकबाल साहब की काफ़ी उसमें थोड़ी सी स्टडी की है, शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से। ठीक। बस कुछ ऐसा ही है बस। ट्रैवल के हवाले से बात करें तो आपको ट्रैवल करना कितना पसंद है? सो बस ट्रैवल करना भी मुझे पसंद है। हाँ। और मैं कोशिश करता होता हूँ कि कभी ना जो लोग के काम काज किस लिए अक्सर बहराना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ट्रैवल ठीक, मतलब मैं लाइक करता हूँ इस चीज़ को। पाकिस्तान के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? स्पेशली इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वो मेरा फेवरेट सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो काफ़ी सारे शहर अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस्लामाबाद को मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि वो एक पुरसकून सी जगह है। तो वहाँ बंदे जाके ना, मतलब एक ना एक माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का ना।
बहुत ही पुरफिज़ा माहौल है वहाँ का, और इस्लामाबाद में स्पेशली फेवरेट सिटी है। बहावलपुर के हवाले से बात करें तो बहावलपुर को कैसे देखते हैं? बहावलपुर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हूँ, वहाँ रहा हूँ, वो भी मेरा अच्छा शहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में तो मतलब कि हमारा घर भी है, हमारे मतलब मेरी आधी फैमिली वहीं बहावलपुर रहती है, हमारे बच्चे मतलब वहीं पे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तो हफ्ते में मतलब कि बहावलपुर भी आना जाना रहता है, और इधर घर भी दोनों तरफ मतलब आना जाना रहता है मेरा। अच्छा शाह साहब, हाल ही में एक रैली मुनक्किद होती है यहाँ डिलावर वाली साइड पे, तो ये रैली को आप कैसे देखते हैं? अभी उस्मान बुज़ार साहब ने भी विज़िट किया था, तो ये कैसा इकदाम है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है, खासकर रोही वालों के लिए, कि वहाँ पे जो है ना, जब ये सेमिनार मुनक्किद वहाँ पे होता है ना रैली वाला, तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड वहाँ पे फोकस कर रहा होता है। मैं समझता हूँ कि जितना पसमानदा इलाका वो है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मतलब आती हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और हो भी रही हैं इस हवाले से। तो मैं कहता हूँ कि ये अच्छा एक इवेंट है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। अच्छा शाह साहब, आखिर में जौनपुर की आवाम को, लियाकतपुर की आवाम को, सुनने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं जी पैगाम देना चाहूँगा कि भाई मोहब्बत से रहें अल्हम्दुलिल्लाह, नफ़रत का बीज मत बोएं। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, जितना यहाँ पे रहना है, ये जो ओहदे होते हैं ना, ये आर्जी होते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। अच्छा इंसान होना बड़ी बात है। मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना, आजकल हर इंसान ना परेशानी की वजह से ना, जो प्रेशर इंसान के दिमाग में पड़ रहा है, वो ज़बान से अयां हो रहा है। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये देखिए, परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, इंसान को थोड़ा सा ना सब्र से काम लेना चाहिए, और अल्लाह ताला से ना अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बैठा है, वो बेहतर फैसले करने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब पैगाम देना चाहूँगा अपनी हल्के की आवाम को कि इंशाअल्लाह मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिवरेज की है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग अभी हुकूमत के 2-2.5 साल पड़े हैं, हम इंशाअल्लाह मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और मेरी मुबीन सिंह से स्पेशली मुलाकात हुई थी, मैं इस्लामाबाद गया था, यहाँ से मैंने सर्वे कराया था करीबन कोई 9 करोड़ का, कि मैं पूरे जौनपुर शहर की ना सीवेज मुकम्मल करा लेता हूँ, जो है ना अंडरग्राउंड, तो कि जी हमारे मसाइल, हमारा शहर है ना, वो जो बीच वाला रहा जो हिस्सा है वो है बहुत ऊंचा, क्योंकि ये पुराना शहर है काफ़ी, और अब काफ़ी शहर फैल गया है, तो सीवरेज के काफ़ी मसाइल आ रहे हैं हमें। इंशाल्लाह मैं मुबीन सिंह की क़दत में उनके दिए फंड से इंशाल्लाह हम लोग सीवरेज का काम कराएंगे, और ये जो मेन मसला है जौनपुर का, वो हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जज़ाकमुल्लाह, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।